पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, हम पढ़ेंगे रक्त, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा, सीरम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का क्यों जमता है, कैसे बनता है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। और आज हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या प्लाज्मा होता है, जो ग्रहण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारी चीजों के बारे में जानेंगे और जानेंगे हम पहले आराम से। चलिए ब्लड क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त एक प्रकार का तरल ऐसा संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को जोड़कर रखता है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। ये फेफड़े से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। इसका पीएच मान, यह दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है और क्षार का पीएच मान 7, जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सामान्य मनुष्य के शरीर में उनके शरीर के वजन का लगभग 7% भाग जो होता है वो रक्त होता है, लगभग 7%। इसे मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और फीमेल में 4 से 5, पुरुषों में 5 से 6 और महिलाओं में 4 से 5 लीटर पाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्या होता है, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को नापने वाला जो मशीन होता है इसको स्फाइनोमीटर कहते हैं। और ये जो सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 से 80 mmHg में नापा जाता है और पाउंड होता है 120 mmHg। सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है, हमें पढ़ने को आगे मिलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे एक वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है और अस्थिमज्जन होता है। क्या होता है, अस्थिमज्जन होता है। चलिए एक वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो, अस्थिमज्जा में होता है। और जो बच्चे होते हैं, जो अभी भ्रूण होते हैं, जो बच्चे उनमें ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। क्या होता है, लीवर में। उनमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, लीवर में। आगे देखते हैं। चलिए आगे ये देखिए, ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है जिसमें आपको आरबीसी यानी रेड ब्लड का परसेंट देखने को मिला होगा। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा है, ये आपका श्वेत रुधिर कणिका है डब्ल्यूबीसी। और आपको प्लाज्मा, ये जो पीले रंग का तरल पदार्थ दिख रहा है, ये प्लाज्मा दिख रहा है। ये जो दिख रहा है, ये प्लेटलेट्स। ये क्या दिख रहा है आपको, प्लेटलेट्स। तो ये रहा आपको लाल लाल दिख रहा है आरबीसी, ये जो दिख रहा है प्लेटलेट्स, और बाकी जो दिख रहा है श्वेत रुधिर कणिका है। आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे रक्त का संगठन यानी कंपोजिशन। क्या होता है रक्त, तो रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा तरल पदार्थ होता है और 45% रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं होता है। हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा में पूरा 90% जल होता है, 90% जल होता है और 10% में पूरा होता है, 10% में पूरा होता है, जिसमें 7% प्रोटीन होता है। और प्रोटीन भी विभिन्न प्रकार, फाइब्रिनोजेन, हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज और 2% में अन्य हो जाता है। अब रुधिराणु भी 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कार्पर सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पर सेल्स, और प्लेटलेट्स जिसे हम रक्त बिंबाणु के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्लाज्मा। हमारा जो हेडिंग है प्लाज्मा है। प्लाज्मा यह रक्त का तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या है कि 90% जल से मिलकर बना होता है, 90% जल होता है, बाकी 10% में बाकी चीज पाया जाता है। बिलिरुबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसके वजह से जो प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का होता है, पीले रंग का साथ। इसमें 90% जल होता है। ग्लूकोज और खनिज लवण जो हमसे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिनिन और फाइब्रिनोजेन। और इसके अलावा ये जो प्रोटीन होते हैं ये रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्लाज्मा पर। प्लाज्मा पर रुधिराणु यानी ब्लड कार्पर सेल्स देखेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपका प्लेटलेट्स। अब हम देखते हैं लाल रुधिर कणिकाएं क्या होता है, रेड ब्लड कार्पर सेल्स क्या होता है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है इनका वैज्ञानिक नाम, एरिथ्रोसाइट। तो हमें देखने को मिल रहा है एरिथ्रोसाइट, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। जो वयस्क मनुष्य होते हैं इनके अस्थिमज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है, और जो भ्रूण होते हैं उनके लीवर में बनता है। क्या बनता है, लीवर में बनता है। इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन के लिए होता है। इनका मृत्यु होता है स्प्लीन में, इसलिए जो आरबीसी है उसका कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र कहाँ होता है, तो स्प्लीन। तो जो स्प्लीन होता है वो आरबीसी का कब्र होता है। तो आरबीसी का कब्र कहते हैं, इसे कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान। और यहीं पर इकट्ठा भी होता है। तो स्प्लीन में ये ब्लड इकट्ठा होता है, तो आरबीसी, तो ब्लड बैंक भी कहते हैं इसे, ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो इकट्ठा भी यही होता है और मरता भी यही है, तो इसी को कब्र कहते हैं और इसी को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, तो आरबीसी के बारे में जान लें। आरबीसी क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं।
इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। ये निर्माण का होता है, अस्थिमज्जा में बनता है, ये भ्रूण में लीवर में बनते हैं और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ये लगभग 5 यानी 50 लाख, 5 लाख है 50 लाख की संख्या में पाए जाते हैं, लगभग 50 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है श्वेत रुधिरकणिका। श्वेत रुधिरकणिका का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 8000 से 10000 पाया जाता है। इसका भी निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, लेकिन ये इनकी मृत्यु रक्त में हो जाती है, ये ब्लड में ही मर जाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 दिन का होता है और बहुत अधिक तो अन्य जीवों में इनकी जीवन काल 13 से 20 दिन के लिए होता है और ये इनमें केंद्र उपस्थित होता है। इनकी संख्या 8000 से 10000 के बीच में पाई जाती है। ये इनका काम होता है इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षक तंत्र को बनाए रखना। अब क्या करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस कारण इन्हें प्रहरी या रक्षक कहते हैं। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर का रक्षक या गार्ड या पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। इन्हें पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा बीमाणु प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इसका निर्माण क्या होता है? अस्थिमज्जा में और मृत्यु वही प्लिया स्प्लीन में ही मर जाते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका जीवन काल लगभग 3 से 5 दिन का पाया जाता है। इनका कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, मदद करना। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं, स्तनधारी में पाए जाते हैं। इनका जो सामान्य मनुष्य है इनकी संख्या लगभग इसमें तो 2 लाख यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख यानी 2 लाख से 5 लाख के बीच में होता है प्रति माइक्रोलीटर में होता है। डेंगू और चिकनगुनिया जब होता है तो व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की बहुत कमी रहती है। ठीक है, तो ये भी जानकारी आगे